हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आज हम देखेंगे कि आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए करियर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो देखते हैं कि करियर के लिए क्या गाइडेंस है आपको, कि करियर में क्या ग्रोथ आ रही है, क्या करना चाहिए आपको, गाइडेंस क्या है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आगे होने वाला है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। काली माँ, स्वामी समर्थ, प्लीज गाइड मी कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर द करियर। सी थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। द एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ कप्स, ओके। लास्ट जो हमारे पास कार्ड आया है वो विश फुलफिलमेंट का है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। ये जो पूरी सफ़र जो मैंने देखा ना, तो आपने मतलब बहुत अच्छी सी दौड़ लगाई थी अपने करियर में, ओके। बहुत अच्छे से, मतलब ये जो स्टार्ट से जो कार्ड हुआ था, तो वहाँ से हम वी विल टेक इट एज योर जर्नी, ओके, योर करियर जर्नी, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने दौड़ तो बहुत अच्छी से लगाई, ओके। आप कहीं पे भी रुके नहीं। एक जैसे कि ईगल रहता है ना, कि अपना गोल सेट करके वो चल रहा है कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। उस तरह से आपने एक अच्छी शुरुआत करी थी, अच्छी शुरुआत करी थी। इस बीच में आपने बहुत अच्छे से ट्राई भी करा, ओके। आपने बहुत अच्छे से ट्राई भी करा, बहुत सारी चीज़ें आपने नई नई सीखी, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको करनी बाकी है, ओके। आपने नो डाउट बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक कुछ ना कुछ आपके हाथ से छूट गया है। तो आपको ये सोचना है कि मुझे कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो करनी चाहिए, कौन से इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, ओके। अपने स्किल्स में और ज़्यादा एक पॉलिश लाओ, ब्रश अप करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा पॉलिश करने की ज़रूरत है अपने स्किल्स को, ओके। तो जिससे कि आप सबसे आगे रहे, क्योंकि आज का जो ज़माना है ना, वो कम्प्लीटली गिव एंड टेक का है। आप जो भी दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो, उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है, कि आप है ना बहुत ज़्यादा देते जाते हो, बहुत ज़्यादा देते जाते हो, और सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस आप उतने नहीं रखते व्हेन इट कम्स टू जॉब या फिर बिजनेस। देखो, बिजनेस एंड जॉब ये इमोशंस से नहीं चलता। आपको उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना ही होगा। आपको एक खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो मुझे उसका एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिले, ओके। आप अगर हद से ज़्यादा देते जाओगे तो हद से ज़्यादा सामने वाला भी लेते जाएगा, वो चाहे जॉब में हो, बिजनेस में हो। क्रेडिट पे अभी कोई भी काम करना नहीं है, उधारी पे कोई भी काम करना नहीं है, किसी को उधारी पे नहीं देना है, नहीं तो आपके पैसे अटक सकते हैं, लटक सकते हैं, ओके। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करो, बहुत ऐसे देखो कि कहीं पे भी पैसा भर रहे हो, कुछ कोर्सेस ही ज्वाइन कर रहे हो, तो भी सोच समझ के करो कि मैं जहाँ पे पैसा भर रहा हूँ तो क्या वो सही रहेगा मेरे लिए, और नहीं, सही से करो, ओके। किसी को अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है आप, तो उतनी ही सर्विस दो जितने का आप चार्ज करते हो, ओके। आप अगर एक्स्ट्रा देने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लग रहा कि इस केस में आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। सामने वाला आपसे फ़ायदा लेके वो निकल जाएगा, आपको ग्रांटेड लेगा, और फिर बाद में आपको ऐसे लगेगा कि मैंने तो हर तरह से कोशिश करी, मैंने तो हर तरह से हेल्प करी, लेकिन सामने वाले को कोई उसकी कदर ही नहीं है। कदर इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने भी अपनी जो सर्विस दी ना, उसकी वैल्यू नहीं रखी, ओके। लाइफ में कभी कभी प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है।
तो करियर में आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आपको प्रैक्टिकली ही डिसीजंस लेने हैं। कोई चीज़ दूसरे के लिए वर्कआउट हो रही है तो वो शायद आपके लिए वर्कआउट नहीं होगी। ओके, तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। अभी फ़िलहाल हालात ऐसे हैं कि जॉब वगैरह में अगर कोई है यहाँ पे, तो इनको ऐसे लग रहा है कि नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, या फिर पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस है उसका प्रभाव आपके ऊपर, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना हो चुका है ना कि आप उससे चाहे जितना भी बाहर निकलने की कोशिश करो, आप नहीं निकल पा रहे हो। अंदर से आपको लिटरली मतलब चीखने चिल्लाने का मन हो रहा है कि मैं इतनी तो कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, लेकिन क्या है, क्यों नहीं वर्क हो रहा है, क्यों चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं चल रही। ओके, तो यहाँ पे आई फील लाइक कि चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। बस वो एक लास्ट एक पड़ाव आता है ना कि जहाँ पे आपको ये समझना होता है कि गलतियाँ कहाँ पे मुझसे हो रही है, मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आप देखो। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही मेरा जो ध्यान गया वो 5 और 3 पे गया, जो कि दोनों भी एक कम्युनिकेशन और स्पिरिचुअलिटी के नंबर है। तो आपको मैं कहूँगी कि अपना कम्युनिकेशन थोड़ा सा सुधारो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप किसी से बात नहीं कर पाते या फिर आप बहुत रूड हो, लेकिन हर किसी को पता होता है कि कहाँ पे मैं कम पड़ रहा हूँ, बातें करने में कहाँ पे मैं कम पड़ रहा हूँ। अगर आप जॉब में भी हो, इंटरव्यू को जा रहे हो, तो यू शुड कन्वे द राइट मैसेज टू देम। ओके, तो आप कहाँ पे कम पड़ रहे हो, कहाँ पे लैकिंग हो रहा है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को बहुत ज़्यादा मत गिनो। ओके, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को पास्ट में ही रखो, टेक इट एज ए लेसन। और बहुत ज़्यादा ये आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस ना ही खुद के साथ डिस्कस करने हैं, ना ही किसी और के साथ डिस्कस करने हैं। किसी के भी साथ आपको बार बार वही चीज़ें, जहाँ पे आप खाली हो चुके हो, जहाँ पे आप टूट चुके हो, वो चीज़ें बार बार नहीं बोलनी है। उससे आपके लाइफ में वही चीज़ें एज ए लूप में आती जाएगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि अभी हालात जो भी हो, लिटरली आप उसको इग्नोर मारो और आपकी लाइफ में ढेर सारा सक्सेस आ रहा है। ओके, मैंने पहले ही बोला कि आप सही रास्ते पे हो। आप लोग कुछ कर रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं, इसलिए अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो वो डिसीजन आपका कभी भी आपके लिए सही नहीं जाएगा। आपको सबसे पहले अगर कुछ करना है तो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना सीखो, अपने हिसाब से। जैसे कि इस लड़की को यहाँ पे दिखाया गया है, मेसी हेयर, और उसने कुछ ऐसे ट्रेडिशनल सा कुछ समथिंग कुर्ता शी इज़ वेयरिंग, और वो मेसी हेयर जो कि उसके कुर्ते के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ओके, तो आपको ये सोचना है कि मुझे खुशी कहाँ पे मिल रही है, मैं वही काम करूँगा, मुझे वही करना है। मैंने ये कार्ड एक्सप्लेन करने का कारण ये था कि मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको लोगों के हिसाब से नहीं चलना है। आपको ये देखना है कि मुझे खुशी कहाँ पे मिल रही है। जहाँ पे आपको खुशी मिलती है वहीं पे ही आप काम कर पाओगे। जहाँ पे आपको खुशी नहीं है वहाँ पे आप कितनी भी चाहे गधा मेहनत कर लो, आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर किसी को रखोगे तो वो अपने आप को रखना है, और तब जाके आप अपने हिस्से की हर एक खुशी पाओगे और अपने मन के हिसाब से आप ज़िंदगी जी पाओगे। जब तक आप लोगों के हिसाब से चल रहे हो कि लोग मुझे आके बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तब तक आप लाइफ कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे, ना ही अपने काम में तरक्की कर पाओगे। ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि मैंने बोला था कि एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, जब आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने लगते हो, जैसे कि वो ऐसे हाथ फैला कि यस आई एम इन द सरेंडर मोड, तो उस जब सरेंडर मोड में जाओगे तब खुशियों का पेटारा आपके पास आ रहा है। ओके, लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ होगी, लेकिन जो आप चाहते हो ना वो विजुअलाइजेशन में जीना सीखो कि ये मैं चाहती हूँ और ये मुझे ऑलरेडी मिल गया, और तब पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात लग जाएगी आपको वो चीज़ पाने में।
जो चाहते हो उसकी उसका पाने का सफ़र है ना, आपसे शुरुआत होता है और आप ही पे ख़त्म होता है। अगर आप ज़िंदगी हार गए हो तो ज़िंदगी में कभी भी आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। कभी भी लोगों के साथ कंपेयर मत करो। आपकी जर्नी है वो आपकी है, आपको ही तय करनी है। कोई भी आपके क्वालिफ़िकेशंस का और इसके मार्क्स का एक सर्टिफिकेट नहीं बना सकता कि तुम इतने ही काबिल हो। अपनी काबिलियत अपने को पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि मेरी काबिलियत क्या है। तो और देखते हैं यहाँ से गाइडेंस क्या है, ओके, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द मैजिशियन है, द मून है, 9 ऑफ कप्स 2 बार आ गया है, ओके, 9 ऑफ कप्स 2 बार आ गया, द टावर। अभी आपकी सिचुएशन है ना लिटरली ऐसी है, द टावर वाली है, और मतलब आपके हाथों से कुछ ना कुछ फिसल गया है, कुछ ना कुछ निकल गया है, ओके। तो यूनिवर्स अगर आपसे या फिर भगवान आपसे अगर कुछ निकाल रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि यार मतलब अच्छा खासा तो चल रहा था मेरा बिजनेस और अचानक से डाउन पे आ गया, तो कुछ निकाल रहा है, तो कुछ देने के लिए आपको खाली कर रहा है ना। अच्छी चीज़ें देने के लिए आपको पहले खाली तो होना पड़ेगा। घर आप जब खाली करोगे, घर से पुराना जो फर्नीचर है वो निकालोगे, तभी तो नया फर्नीचर आएगा। तो ये समझ लो कि आपकी ये जो शुरुआत थी उसमें कुछ ना कुछ नींव हिली हुई थी और वो गड़बड़ी थी, या फिर वो आपको आपके सोल पर्पस तक नहीं पहुंचाने वाली थी, इसलिए आपका वो जॉब चला गया या फिर बिजनेस में लॉस आ गया। जैसे मैंने बोला था कि कनेक्ट टू योर इनर वॉइस, आपकी इनर वॉइस से कनेक्ट करो, लिसन टू योर इनर वॉइस। और ये जो भी सिचुएशन है उससे आप अभी बहुत खाली हो चुके हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि यार भाई हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ ऐसे हो रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो। आपको पता है कि आपकी विल पावर, आपकी इंट्यूशंस ही आपकी पावर है, लेकिन अभी आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हो। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से आप आपके इंट्यूशंस के साथ नहीं चल रहे हो, लोगों के हिसाब से अपने आप को आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आपको लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड जो आया है वो मैजिशियन का भी है, ओके। तो आपके पास इतनी क्वालिटीज़ है ना कि आप लिटरली एक मैजिक की तरह अपने करियर को ऐसे चेंज कर सकते हो, ऐसे एक चुटकी बजाते हुए। बस वो मैनिफेस्ट करना आना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि खुद के ऊपर भरोसा करो और सारी जो कायनात है वो आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं अगेन बोल रही हूँ विद दिस मैजिशियन कार्ड। आपके पास सारे रिसोर्सेस है, आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, किस तरह से मुझे अपने गोल तक पहुँचना है। बस उसे यूज़ करने की ज़रूरत है। अच्छे से दिमाग लगा के सोचो कि मुझे क्या करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दुनिया ही ऐसी है कि कंपटीशन के सिवाय आप आगे जा ही नहीं सकते। कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, एक वड़ा पाव की गाड़ी भी डाल रहे हो ना, तो भी कंपटीशन इतना है कि 100 वड़ा पाव की गाड़ियाँ हैं जो शहर में, तो आपको उसमें से दी बेस्ट होना चाहिए कि जिससे कि बाहर से लोग आके खाए आपकी गाड़ी पे कि अरे यार वन ऑफ द बेस्ट। तो कंपटीशन के हिसाब से चलो, इसको अपने लाइफ के स्ट्रगल के हिसाब से मत देखो। ऐसे देखो कि ये मेरे लिए कंपटीशन है। दिस इज़ नॉट ऑल योर स्ट्रगल, इट्स ऑल अबाउट योर कंपटीशन। आपको टिक के रहना है आपके जॉब में, करियर में, बिजनेस में। आपको टिक के रहना है तो यू शुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देम, ओके। प्यार से बात करो। सारी चीज़ें आपके लाइफ में सही होने को है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। यहाँ पे जो मेरा बार बार जो ध्यान जा रहा है, यहाँ पे द वाइट बर्ड, ओके, दिस वाइट पिजन, जो आपको ये बताना चाह रहा है कि आपको शांत रहना, पीसफुली सारे डिसीजंस लो। आप जो भी चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, सब आप हासिल कर सकते हो।
खुद यूनिवर्स आपके साथ है। बस आपको खुद के ऊपर और उस यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करना है। यहाँ पे ढेर सारे लोटस दिखा है जो कीचड़ में खिलते हैं। तो अगर कीचड़ में फूल आ सकता है जो कि इतना खूबसूरत है और वो भी लक्ष्मी का सबसे प्यारा फूल है, तो आप ये सोचो कि आपके लाइफ में जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि आप सबसे प्यारे हो। आप यूनिवर्स का काम कर सकते हो। ओके, जो यूनिवर्स आपसे सोल पर्पस जो आपका है वो बहुत अलग है। आप बहुत कुछ अलग सर्व करने को या फिर बड़े सक्सेस के लिए बने हुए, और आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बस पास्ट एक्सपीरियंसेस लेके चल रहे हो और लोग क्या बोल रहे हैं उसको माइंड कर रहे हैं। लोगों को मारो गोली। ओके, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो वो क्या सोच रहे ना उसके हिसाब से आपको नहीं चलना है। कि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो 2 बार आ गया है, विच इज़ अगेन द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। आप जो भी चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल के रहेंगी। दिस मैजिशियन कार्ड एंड द 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपसे यही कहना चाह रहा है कि आपकी विश अभी फुलफिल होने को है। अभी हारना नहीं है, आप जीत के ऑलमोस्ट यू आर जस्ट देयर। ओके, बस अभी हिम्मत नहीं हारनी है। इट्स ऑल अबाउट यू। आपकी जीत आपकी है। यहाँ पे देख रहे हो मैंने कोई भी कार्ड नहीं निकाला आपके सामने। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, दोनों डेक में बॉटम ऑफ द, ये तो पहले कार्ड निकला ही था लेकिन मैंने 2 कार्ड उठाने के बाद वो था, और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में मुझे वही सेम कार्ड दिख गया। बहुत टूटे हुए फील कर रहे हो आप अभी। बहुत ऐसा है ना कि लिटरली बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरह से है कि उनका मन कर रहा है मैं सुसाइड कर लूँ, मैं कहीं पे निकल जाऊँ, मुझे कहीं पे जाना है, घर छोड़ के जाना है, मुझे भागना है इस सारी सिचुएशन से। बिल्कुल भी वैसा मत करो। ओके, सक्सेस के आप बहुत करीब हो, बहुत नज़दीक हो। यहाँ पे अगर ये कार्ड अगर दोनों डेक से आया है तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स जो कि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है वो भी दोनों डेक से आया है। तो आपको ये देखना है कि लिटरली आपकी लाइफ में खुशियाँ आने को है, बस अभी हारना नहीं है। खुद के ऊपर भरोसा रखना है, अपने टर्म्स पे ज़िंदगी जियो। ओके, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, इसके साथ आप ज़िंदगी नहीं जी सकते और कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। तो बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो, आप चाहते हो कि किसी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ शेयर करें। ओके, जिससे कि उनको भी कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिया है, आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।